पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पुलवामा के मामले के ऊपर कौम से खिताब किया। मुख्तसर खिताब था, इसका तज्ज़िया आपके सामने पेश कर देते हैं। एक तो अहम मामला है, इसके ऊपर अमूमन लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और अगर लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ते और दुनिया भर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आप सोच और समझ से आ रही हैं। उसके दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि सोच और समझ से बंदा आ रही है। लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए थी ताकि गलतियां ना होती, और कम से कम विजुअली जो है स्क्रीन के ऊपर हर पौने मिनट के बाद स्क्रीन छलांग ना लगा रही होती। इतनी एडिटिंग जो है इतने कम वक्फे के अंदर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अंदर भली नहीं लगती। इमरान खान साहब ने कहा कि वो रिस्पॉन्ड इतनी देर के बाद क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने मामला बताया वो ये कि सऊदी शहजादा, उसकी वजह उन्होंने बुनियाद बना ली, लिहाजा हमने पुलवामा के ऊपर जवाब नहीं दिया। तो दुनिया को पैगाम क्या जाएगा कि अगर कोई विजिटर पाकिस्तान के अंदर आ गया है तो बहुत बड़ा बहरान हो गया है, तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि विजिटर पाकिस्तान के अंदर आ गया। तो हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जब आप जाएंगे तो वहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात कर रहा है उसको रोक लेगा, कहेगा जी चूँकि यहाँ पर मेहमान आया हुआ है और आप इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब हमने बात करनी है उसको रोक के रखे, जब ये जाएगा तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा से प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे। अब पुलवामा का मामला जो है वो हुआ 14 तारीख को रात को रिपोर्ट हुआ। आप इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें। 15 तारीख को वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब, उनके ऊपर ट्वीट तो इमरान खान साहब ने कर दिया। उस ट्वीट को करने में तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट आड़े नहीं आया, वो ट्वीट आपने कर दिया। तो अगर आप उसके ऊपर ट्वीट कर सकते हैं तो पुलवामा के मामले के ऊपर भी आप ट्वीट करके कम से कम पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त तक लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उनका कोई ना कोई जवाब तो दे देते। उन 24 घंटों के अंदर हुआ क्या, अमेरिका की तरफ से पोम्पियो का ट्वीट आ चुका था, उससे अगले दिन जो है वाइट हाउस की स्टेटमेंट आ चुकी थी, स्टेट डिपार्टमेंट उसके ऊपर बोल चुका था, सऊदी अरब ने उसको कंडेम कर दिया था, हिंदुस्तान की तरफ से इन ग्रुप्स के बारे में इल्ज़ामात लग चुके थे। तो ये सब कुछ हो चुका था और आपने ट्वीट कर दिया डॉक्टर के मामले के ऊपर, लेकिन पुलवामा के ऊपर आपने ट्वीट करके पाकिस्तान की पॉलिसी का इजहार ज़ाती तौर पर नहीं किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। हाँ, अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि जब तक वो रिस्पॉन्ड ना करें तब तक पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब का ट्विटर एक्टिव था, पुलवामा के वाक़े के बाद उन्होंने ट्वीट किया, आज बार उन्होंने कौम से खिताब करके बताया कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। जो अच्छी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब किया तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान उसको रिटेलिएट यकीन करेगा। इस हद तक तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का पैगाम वाज़ेह जाना चाहिए था, उस वक्त जाना चाहिए था जब वो ये बात कर रहे थे। 4 दिन के बाद चला गया, देर आए दुरुस्त आए। ज़रा अब इसी पैगाम के अगले हिस्से के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को दावत आपने दिया है कि हम इन्वेस्टिगेट करवाने को तैयार हैं, तो क्यों हम ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करवाने को तैयार हैं? हमें ज़रा हिंदुस्तान की तरफ से और दुनिया की तरफ से जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, बोधे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनकी नौयत को समझने में ज़रा मुश्किल हो रही है। शायद इमरान खान साहब को गलत बताया गया। पाकिस्तान की रियासत के ऊपर पुलवामा के हमले का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। अगर आप अमरीकियों के ट्वीट्स उठा के देख लें, हिंदुस्तान के अंदर से जो हाहाकार हो रही है उसको आप उठा के देख लें। मैं मीडिया डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। इवन के मीडिया डिबेट के अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन पर जो मुबैना दहशतगर्द ग्रुप हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके ढांडे मिलते हैं इस अटैक के साथ। तो पाकिस्तान की रियासत को किसी ने मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। हम खामखा 3 मिनट जो है वो पाकिस्तान की रियासत का दिफा करते रहे, तो पाकिस्तान की रियासत पर तो किसी ने इल्ज़ाम इस मामले में लगाया ही नहीं। दूसरी बात, अब हम कह दिया हमने कि इन्वेस्टिगेट करना है, तो हिंदुस्तान तो कह रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमारी टीमों को यहाँ पर आने दें। तो अगला उसका स्टेप क्या होगा जब हम कहते हैं कि हम इसकी तहकीकात करवाएं, तो उससे मुराद क्या है? कोई बैनुल-अक़वामी तहकीकात हम करवाना चाह रहे हैं, कोई इलाकाई तहकीकात करवाना चाह रहे हैं। जो हम खुद तहकीकात करेंगे ज़ाहिर है दुनिया उसको मानेगी नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से बड़ा वाज़ेह होगा कि हमने ये काम नहीं किया। तो कौन सी तहकीकात की बात कर रहे हैं? जब पाकिस्तान की रियासत उसमें मुलव्वस है ही नहीं तो हम क्यों तहकीकात की बात करते हैं? अब कल को हिंदुस्तान ने अगर कह दिया कि जी हाँ ठीक है हम तहकीकात करवाना चाहते हैं, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर लेके आए, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को लेके आए, हम अपने इन्वेस्टिगेटर लेके आते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमने ये तहकीकात नहीं करवानी, खामखा अपने आप को ओवर कमिट हमने कर दिया है।
ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उसको आप किसी और अंदाज से टैकल करते हैं। पाकिस्तान की सियासी कंस्टिट्यूएंसी के साथ जब आप बात करते हैं तो किसी और अंदाज से बात करने की ज़रूरत है। ऐसी कमिटमेंट्स ना दें जो बैन-अल-अक़वामी कंस्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम बना है उसके बारे में डाउट में मुब्तला कर दें, जिसके ऊपर अगर दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया तो हम मुसीबत के अंदर पड़ जाएं। और वक्त के ऊपर रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम मौजूद है, हालात मखदूश हैं। हम 4-4, 5-5 दिन के बाद इंतज़ार नहीं कर सकते कि पॉलिसी स्टेटमेंट आए, बिलखुसूस जब आप दूसरे मामलात के ऊपर तो फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं। इतने बड़े मामले के ऊपर 4 दिन के बाद बयान देना और ये कहना कि मैं बिज़ी था, ये बात बनती नहीं है।